यूके का खूबसूरत पहाड़ी इलाका, नीला शांत पानी। वहां पर दो बहनें अपनी जिंदगी के कुछ यादगारी पल बिताने के लिए आईं, पर कुछ ही पलों में दोस्तों वो पल मौत की चुप्पी में बदल गए और उसी झील के अंदर ठंडे पानी में उन दोनों बहनों की बॉडी मिलती है। क्यों दोस्तों वो खूबसूरत दिखने वाली झील उनकी मौत का कारण बनी? क्या ये दोस्तों महज एक हादसा था जहां इसके पीछे छुपा हुआ था कोई रहस्य? इस रहस्यमयी क्राइम स्टोरी को जानने के लिए दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों ये कहानी दो सगी बहनों की है। हाजरा जाहिद जिनकी उम्र 29 साल है और उनकी छोटी बहन हलीमा जाहिद जिनकी उम्र 25 साल है। ये दोनों ही पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान में ये पली बढ़ी हैं। वहाँ पर ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपनी स्टडी कंप्लीट की है। जो दोस्तों हाजरा है वो शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं जिनकी उम्र एक की 6 साल है, एक की 3 साल बताई जाती है। और दोस्तों पाकिस्तान में ही दोनों बहनें अच्छी जॉब्स करती थी, तो दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे करते हैं कि फर्दर स्टडी के लिए हम अब्रॉड जाते हैं और वहाँ पर अपनी मास्टर्स डिग्रीज कंप्लीट करेंगे ताकि हमें हमारे लायक की कोई जॉब मिल जाए जिससे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और हाजरा जो है वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को बाद में यूके में बुला के अपनी जो नई शुरुआत है ज़िंदगी की यूके में वो कर सकें। इसी कारण दोस्तों वो दोनों बहनों ने इकट्ठे ही यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई किया और दोनों को एक ही समय पर दोस्तों वीज़ा मिल गया। और ये 4 महीने पहले, इसी साल 4 महीने पहले दोस्तों यूके में आ जाती हैं। और जो हाजरा है वो अपने पति को और दोनों बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ के आती, क्योंकि वो एज ए अभी स्टूडेंट आई है। उसके बाद उसका प्लान था कि वो अपने हस्बैंड को बुलाएगी। सो दोनों बहनें दोस्तों जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आके अपनी वो पढ़ाई शुरू कर देती हैं। अभी यूके में आए हुए दोस्तों उनको अभी 4 ही महीने हुए थे, तभी दोस्तों जो उनकी क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने घूमने का प्रोग्राम बनाया कि हम कहीं घूम के आते हैं जब हमारी यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है। तो दोस्तों इनका घूमने का प्लान सेट हो जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। हाजरा और हलीमा दोनों ही बड़ा एक्साइटेड होती हैं कि पहली ट्रिप है हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ, और यूके में अभी आए हुए हमें 4 महीने ही हुए हैं। इससे हमें उन स्टूडेंट्स के साथ भी घुलने मिलने का मौका मिलेगा और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है उसको भी समझने में मदद मिलेगी। तो दोनों बहनें बहुत ही एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए। तो 11 जून का दोस्तों ये समय जो होता है ये तय होता है कि हमने घूमने जाना है। इन्होंने दोस्तों स्नोडोनिया नेशनल पार्क के वेटिकन पाथ पूल में जाना होता है घूमने के लिए। वो जगह दोस्तों पहाड़ों के लिए, झीलों के लिए, वॉक करने के लिए मशहूर है। बड़ी दूर से दुनिया आती है वहाँ पर घूमने के लिए। काफ़ी लंबा आप वॉक करते हो, साथ में पहाड़ हैं, साथ में दोस्तों झीलें बनी हुई हैं, पूल बने हुए हैं। तो बहुत ही एक प्यारा वो एरिया है जहाँ पर इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था। और जिस जगह में दोस्तों ये दोनों बहनें रह रही थी वहाँ से कोई तकरीबन 110 किलोमीटर यानी कि 70 माइल का दोस्तों वो एक एरिया है, दूरी है जहाँ से इन्होंने वहाँ पर नेशनल पार्क में जाना था। उसके लिए दोस्तों ये सारी अपनी पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं। सारे स्टूडेंट गाड़ी में बैठ के उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों इनकी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाती है स्नोडोनिया नेशनल पार्क में और सारे स्टूडेंट्स वहाँ से उतर जाते हैं और अपना अपना छोटा मोटा जो सामान इनके पास था, बैकपैक वगैरह, वो लेते हैं और ये अपनी अपनी टोलियाँ बना के कोई इधर चला जाता है, कोई दूसरी तरफ चला जाता है। ये दोनों बहनें भी एक पाथ के ऊपर इन्होंने चलना शुरू कर दिया। ये अलग ग्रुप से इन्होंने जाना शुरू कर दिया और वो पाथ था दोस्तों जहाँ पर आप ऊपर जाके वॉक करके एक बड़ी अच्छी प्यारी सी नीले पानी वाली झील के पास जाकर लोग पिक्चर वगैरह खींचते हैं। बड़ा वो एक सुनहरा दृश्य है दोस्तों, वो देखने के लायक है। अभी तक दोस्तों सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा होता है, सारे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों उनके जो दोस्त हैं वो नोटिस करते हैं कि उनको ना तो हाजरा दिखाई दे रही है ना हलीमा दिखाई दे रही है। उनको मतलब कि वो दिख नहीं रही कहाँ पर हैं। तो दोस्त जाके चेक करते हैं कि वो अभी तक वापस नहीं आई, देखते हैं हम क्या हो गया, काफ़ी देर हो गई है। जब दोस्तों उनके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके मानो पैरों में से ज़मीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि उस झील में दोनों बहनें डूब रही हैं
आप बिल्कुल सही दोस्तों सुन रहे हैं। वो देखते हैं कि दोनों बहनें डूब रही हैं और वो काफ़ी गहराई में वो जाके फंस गई हैं और वो निकलने की पानी में कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो काफ़ी गहरा पानी था और काफ़ी वो दूर चली गई थी। अगर दोस्तों कोई उनकी हेल्प भी करना चाहता वो इम्पॉसिबल थी। इसलिए दोस्तों उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो तुरंत जो है इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करता है। वो भी जो रेस्क्यू वाले होते हैं दोस्तों, वो भी बिना वक्त गवाए हुए उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि जो दोस्तों पुलिस है वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का भी इंतज़ाम करती है, उसको उड़ाती है ताकि ऊपर से भी वो देख सके कि वो दोनों बहनें कहाँ पहुंच चुकी हैं, ताकि उनको बचाया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी लंबी झील है दोस्तों। कई घंटों की मुशक्क़त के बाद दोस्तों बदकिस्मती से हाजरा और हलीमा दोनों ज़िंदा नहीं मिलती। उन दोनों की बॉडी जो है वो पानी में से बरामद होती हैं दोस्तों। अब दोस्तों वहाँ पर जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं अलेजली कि पहले जो है हाजरा गिरती है, उसको बचाने के लिए हलीमा ने पानी में छलांग लगाई थी। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अलेजली ये कह रहे हैं कि इन दोनों का पैर जो है वो इकट्ठे स्लिप हो गया और दोनों पानी में गिर गई। और कुछ लोग दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये पानी के जो किनारा है उसके ऊपर चल रही थी और बिना इन्होंने कुछ नोटिस किए हुए इनका ध्यान भटक गया और पानी में गिर गई। और दोस्तों यहाँ तक कि कोई लोग अलेजली ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने इनको धक्का दिया है। जो अभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, अभी कुछ प्रूव नहीं दोस्तों है, ये सिर्फ थ्योरीज ही हैं। ये दोस्तों अभी मिस्ट्री बनी हुई है क्योंकि ये इसी महीने की घटना है और पूरे यूके में पूरे दोस्तों ये वायरल हो रही है ये स्टोरी। अभी तक दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि ये इसी महीने की घटना है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई किसी को आइडिया नहीं कि ये दोनों ग्रुप से अलग क्यों हो गई, क्यों इन्होंने वही पाथ चुना था दोस्तों जो कि वो गहरी झील की तरफ जाता था। अभी ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो जवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप याद रखना, जो हाजरा जाहिद हैं जिनकी उम्र 29 साल है, उनके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 साल और 3 साल है, और दोनों बहनें दोस्तों उनके ऊपर ही इनका सारा घर चलता था। अभी दोस्तों 4 महीने पहले ये यूके में आई थी और इतना बदकिस्मत हादसा इनके साथ हो गया। जो यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है वो बड़े दुखी हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो मान ही नहीं रहे कि हमारी 2 अच्छी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो गया, जो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट एज ए 4 मंथ हुए थे उनको आए को दोस्तों, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे। जो उनके साथी हैं वो भी ये सोचने से मजबूर हैं कि हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है कि अभी हम गए हैं पल में सब कुछ चेंज हो गया। उधर दोस्तों पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंचती है तो आप सोच सकते हो कि इन दोनों बहनों का जो परिवार है उनके ऊपर क्या बीतेगी। खास तौर पे दोस्तों जो हाजरा का हस्बैंड है वो बच्चों के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी दी, हो इतने दुखी हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो उनकी फैमिली है वो यही कह रही हैं कि ये एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई भेद छुपा हुआ है, किसी ने उन दोनों बहनों को धक्का दिया। ये उनकी फैमिली ये दोस्तों क्लेम कर रही है, लेकिन कोई अभी तक पुष्टि किसी सिक्योरिटी एजेंसीज ने अभी तक नहीं की क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। और दोस्तों ये न्यूज़ बड़ी वायरल यूके में हो रही थी तो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं। देखो दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन कंट्रियों में पढ़ने आते हैं, कई बार हमको जो खतरा होता है उसका भी पता नहीं होता क्योंकि हम अनजान होते हैं। कई बार दोस्तों हम जो कई चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, जो साइंस हैं या कुछ भी है, हम कई बार छोटी गलती कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं। हो सकता है कि उन दोनों बहनों को इसका आइडिया ना हो कि कितनी दूर जाना है कितना नहीं, कुछ भी कारण दोस्तों हो सकता है, लेकिन उन दोनों यंग दोस्तों सिस्टर्स की जान चलेगी। और देखो उन बच्चों का क्या होगा दोस्तों जिनकी माँ अभी 4 महीने पहले उनको छोड़ के आई थी और उनकी एज देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये एक हादसा हुआ था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस मिल सकती है इससे। इसको शेयर जरूर दोस्तों करना ताकि कभी भी लोग ऐसे घूमने जाते तो अपना प्लीज़ ख्याल रखें। जहाँ पर दोस्तों किसी झील की बाउंड्री है आप उससे पीछे रहें तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अवेयरनेस की स्टोरी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप दोस्तों कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, कौन सी थ्योरी है जो आप समझते हो कि ये हुई होगी। तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।